वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो प्रीवियस हमने 8 यूनिट के बारे में पढ़ लिया है उसी को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने 3 थ्योरम पढ़े हैं और उन्हीं थ्योरम से रेलिवेंट एक एक्सरसाइज भी हमने कर ली हुई 8.1, तो 8.2 भी हमने कर ली है। तो आज इंशाल्लाह हम इस चैप्टर की जो रिव्यू एक्सरसाइज है, और ये इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इस चैप्टर में से थ्योरम या लॉन्ग क्वेश्चन वैसे तो नहीं आता, बट इसमें ये है कि जो रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनमें से काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हुए हैं। और ये सारे एप्लीकेशंस हैं उन्हीं थ्योरम्स की और उन्हीं डेफिनेशंस की जो आपने चैप्टर के स्टार्ट में पिछली वीडियोस के अंदर पढ़ ली। तो टोटल 10 क्वेश्चन है इसके, और 10 में से आप इसकी पेयरिंग कर लीजिएगा कि पहले जो 2 क्वेश्चन है वो एक जैसे हैं, नेक्स्ट 2 एक जैसे हैं, फिर नेक्स्ट 2 एक जैसे हैं, और जो नेक्स्ट 2 इस तरह की पेयरिंग कर ले, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 ये सारे सेम हैं। तो इन सब पेयर्स में से मैं आपको एक एक पार्ट एक एक क्वेश्चन करवाने लगा हूँ, बाकी एक एक जो होगा वो आपका होमवर्क होगा, वो आप खुद करेंगे। पहले 2 क्वेश्चन सेम है। हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल दी गई है, ABC उसका नाम है। हमें उसमें एक एंगल मेजर एंगल ए दे दिया गया 60 डिग्री का। ये ट्रायंगल आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। और हमें ये प्रूव करना है मेजर ऑफ BC स्क्वायर इक्वल्स टू मेजर ऑफ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस मेजर ऑफ AB इंटू मेजर ऑफ AC, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लेंगे। ए एंगल आपने क्या रखना है 60 डिग्री का, बाकी आपको कोई मेजरमेंट गिवन नहीं, आप एज इट इज इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। अब आपने थ्योरम नंबर जो 2 है, जो आपने पढ़ा होगा अपोलोनियस थ्योरम, वो आपको अच्छी तरह उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसमें आप क्या करेंगे कि इस एंगल के जो बिल्कुल अपोजिट साइड है, एंगल के अपोजिट कौन सी साइड है यहाँ पे, BC साइड, उसका स्केयर करेंगे एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे, और जो रिमेनिंग साइड्स होंगी, एक होगी AB और एक होगी AC। ये CD को फिलहाल आप इग्नोर कर दें, ये D पॉइंट को फिलहाल अपने माइंड में मत रखें। एंगल के अपोजिट साइड का स्केयर सेपरेटली लेफ्ट साइड पे आएगा, और जो बाकी 2 साइड बचेंगी AC और AB, उनके स्केयर करके उनको ऐड करेंगे, माइनस आप 2 टाइम लेंगे AB का और AD का, ठीक है। AB वो साइड है जिसके ऊपर ये आपने प्रोजेक्शन ड्रॉ की हुई है, और जो D से लेके A तक प्रोजेक्शन है ये आपने साथ इंक्लूड करनी, और इस प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट मैं आपको थ्योरम नंबर 2 में दे चुका हूँ। लिहाजा ये आपने फार्मूला अप्लाई कर लेना है। फार्मूला नंबर जो थ्योरम नंबर 2 है उसकी मदद से ये आपने एक इक्वेशन तैयार कर लेनी है। अब ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया हुआ है CD परपेंडिकुलर है, तो इसमें जो ये वाली ट्रायंगल बनेगी ADC, ये एक कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपने AD की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, और AD की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग आगे नेक्स्ट यूनिट में एक जो यूनिट नंबर 7 है उसमें आप रेशोज का टॉपिक पढ़ेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ये वैसे आप लोगों ने फिजिक्स में 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी आप ये चैप्टर 7 के अंदर डिटेल से भी पढ़ेंगे। वहाँ पे कॉस थीटा जो होता है, कोसाइन ऑफ थीटा, कॉस थीटा जिसे बोलते हैं, वो बेस ओवर हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल के अंदर AD क्या है, बेस है, और AC क्या है, ये हाइपोटेनियस है। तो आपने कॉस की रेशो अप्लाई कर देनी है। कॉस 60, ये वाला एंगल आपने इस्तेमाल करना है कॉस 60 डिग्री। AD ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये बेस है, ओवर हाइपोटेनियस AC ये नीचे आ जाएगा। कॉस 60 की वैल्यू आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, ये वैसे आपको बाद में याद करना भी सिखा दी जाएंगी, फिलहाल आप इसको याद कर लीजिए। कॉस 60 1/2 होता है, वैसे आप ये कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। कुछ कैलकुलेटर्स में ये डेसिमल फॉर्म में आएगा यानी कि 0.5, और कुछ में फ्रैक्शन फॉर्म में भी आ जाएगा। तो कॉस 60 की जगह आप क्या लगा देंगे 1/2, और मेजर ऑफ AD ओवर मेजर ऑफ AC वैसे आ जाएगा, ठीक। यहाँ से आप AD फाइंड करेंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे, AC को इधर जाके 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि AD की ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जाके पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो आपको AD की जगह क्या लगाना होगा, 1/2 मेजर ऑफ AC, 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, और
जो बाकी रिजल्ट बचेगा वो आपका वही प्रूफ होगा जो आप प्रूफ करना चाहते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों सेम है, इनमें से एक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, दूसरा क्वेश्चन आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे आ जाएं तो 3 और 4 में से एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, एक आप लोग करेंगे। इसमें कुछ लिखा हुआ है इस तरह से कि एक ट्राइंगल है ABC आपके पास, जिसमें आपको मेजर ऑफ BC क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और बाकी मेजरमेंट्स और एक एंगल उसने आपको दे दिया हुआ है। एक मेजरमेंट है आपके पास AB के लिए आप क्या करेंगे, A से B तक ये पूरी मेजरमेंट आपने अगर शो करवानी तो ये आपने 5 सेंटीमीटर एरो के साथ इस तरह शो करना है कि A से लेके B तक ये टोटल 5 है। क्योंकि यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया हुआ है, तो अगर आप ये एरोज नहीं शो करेंगे तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि मे बी AD 5 सेंटीमीटर है या BD 5 सेंटीमीटर है। तो टोटल शो करवाने के लिए आपने इधर और इधर दोनों तरफ एरो शो कर लेना है। और कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, यहाँ पे भी सेकंड थ्योरम ही यूज किया जाएगा। एंगल, कौन सा एंगल गिवन है, ए एंगल गिवन है, एंगल ए के बिल्कुल अपोजिट साइड कौन सी है, BC, उसका आप स्केयर करेंगे और इक्वल टू बाकी दो साइड जो बचेंगी उनके स्केयर करके ऐड करेंगे, -2 टाइम लेंगे उस साइड का जो नीचे है ये वाली AB और जिसके ऊपर ये प्रोजेक्शन बनी। प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट आप पहले आपका क्लियर हो चुका हुआ है, थ्योरम नंबर 2, उसके लिए आप अच्छे से याद करेंगे और समझेंगे। तो ये AD यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्शन है। पिछले क्वेश्चन की तरह सेम एज आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो AD उसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। यहाँ पे AD की वैल्यू उसी तरह फाइंड करेंगे, कोसाइन कॉस थीटा की रेशो लगाएंगे। कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, AD यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेस है, और हाइपोटेनियस क्या है, AC। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और AC यहाँ पे हमारे पास पहले से गिवन है। सो यहाँ से आप कैलकुलेशन करके मेजर ऑफ AD फाइंड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। और इस AD सेंटीमीटर की जो वैल्यू आएगी AD की, वो आपने इस इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देनी, पुट कर देनी। बाकी सारी वैल्यूज आपके पास पहले से मौजूद है। ठीक। तो वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके लास्ट पे जाके मेजर ऑफ BC स्क्वायर आ रहा होगा, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए आपने अंडर रूट लेना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4, ये सेम 3 की तरह है, ये आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे आ जाइए। 5 और 6 दोनों सेम है, 5 मैं करवा रहा हूँ आपको और 6 जो है वो आप खुद करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या करना है कि ट्राइंगल की तीनों जो मेजरमेंट्स है ना, साइड्स हैं, वो आपको गिवन है। ठीक। आपने क्या काम करना है कि यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है किसका, AC का अपॉन BC, वो आपने फाइंड आउट करना है। अच्छा, पहली बात ये कि जब आप ये डायग्राम रफली ड्रा कर रहे होंगे तो इसको ड्रॉ करने के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि जिसके अपॉन बात हो रही है, अपॉन BC है, ऑन BC है, ये भी लिखा हुआ आ सकता है, ऑन BC या अपॉन BC, उसको आपने ट्राइंगल की बेस के तौर पे लेना है। BC को एज अ बेस लेंगे और बाकी जो वर्टेक्स होगा जो बच जाएगा वो आप ऊपर रख लीजिएगा। तो ये BC एज अ बेस आएगा। अब हमें चाहिए प्रोजेक्शन किसका, AC का अपॉन BC। तो AC का प्रोजेक्शन अपॉन BC जो होगा वो ये होगा, D से लेके यहाँ तक C तक। ठीक है, D से C तक, यानी कि DC हमें रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आप जो A के इस तरफ वाला हिस्सा है उसको देखेंगे और ये वाले एंगल के मुताबिक आपने क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, AB, उसको आपने एक साइड पे रखना है और AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर करना है, -2 टाइम उस साइड का लेते हैं जिसके ऊपर प्रोजेक्शन बनेगी। ये साइड है ना BC, प्रोजेक्शन इसके ऊपर बना हुआ और उसका नाम क्या है, DC। तो आप यहाँ पे रखेंगे। सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है, जस्ट आपने DC फाइंड करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करके आप क्या कर लेंगे, DC फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये दोनों सेम थे, 5 मैंने करवा दिया, 6 आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 7 और 8। 7 और 8 भी दोनों सेम है, तो इनमें से एक मैं आपको करवा रहा हूँ और एक आप करेंगे जी। सबसे पहले आपने इसमें करना क्या है, या गिवन क्या है आपको, ट्राइंगल एक ABC गिवन है, उसमें तीनों साइड्स की मेजरमेंट्स गिवन है और आपसे एक एंगल फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। कौन सा एंगल फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, A एंगल फाइंड आउट करने के लिए।
ये जो ट्राइंगल यहाँ पे उसने बना दी हुई है, ये आप क्वेश्चन के स्टार्ट में नहीं बना सकते। अभी आप इसको अज्यूम नहीं कर सकते कि ए कहाँ पे होगा, बी कहाँ पे होगा, सी कहाँ पे होगा। ए हमने राइट एंगल लेना है या बी पे राइट एंगल लेना है या सी पे राइट एंगल लेना है, ये फिलहाल पता नहीं चल सकता। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप लोगों ने 9th क्लास में चैप्टर 15 में पढ़ा था कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस या पाइथागोरस थ्योरम, उसमें क्या करते हैं कि जो स्मॉलर साइड्स होती हैं उनका स्केयर करके उन्हें सम करें, और जो लॉन्गर साइड है उसका स्केयर करें। अगर तो वो इक्वल आ जाए, अगर वो क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है, तो उसका मतलब वो ट्राइंगल कौन सी है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यानी कि आपने सबसे पहले ये प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि ये ए बी सी ये तीनों मिलके एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रही हैं। तो देखें राइट एंगल ट्राइंगल बना रही हैं। अब पता कैसे चलेगा कि आपने ए पे राइट एंगल लेना है, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ रहा है, दैट मीन्स कि ए सबसे लार्जर साइड है। तो आपने जो ए वर्टेक्स रखना है वो आपने 90 पे रखना है, और बाकी दोनों आप जहाँ पे मर्जी कर लें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि जो ए एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, और यही हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों सेम थे, एक मैंने करवा दिया, एक आप खुद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए आप क्वेश्चन नंबर किस पे, 9 और 10 पे। जी, 9 और 10 दोनों सेम है। इसमें आपने ये डिटर्मिन करना है, ये पता लगाना है कि तीन साइड आपको गिवन है, आपने ये मालूम करना है कि वो तीनों साइड राइट एंगल ट्राइंगल की हैं, एक्यूट की हैं, या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की हैं। उसके लिए आपने तीन क्राइटेरिया, तीन चीज़ें आपने याद करनी। ये वैसे आपको यूनिट नंबर 12 के 12.3 में या उससे पहले थ्योरम में ये चीज़ बताई गई है कि अगर ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू सी स्केयर हो तो ट्राइंगल जो होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है। मतलब दो साइड का स्केयर, थर्ड साइड के स्केयर, दो साइड के स्केयर का सम इक्वल टू थर्ड साइड का स्केयर हो तो वो ट्राइंगल राइट एंगल होती है। और अगर ए स्केयर प्लस बी स्केयर का सम ग्रेटर देन सी स्केयर हो तो वो ट्राइंगल एक्यूट एंगल होती है। अगर ए स्केयर प्लस बी स्केयर का सम लेस देन सी स्केयर हो तो वो ट्राइंगल कौन सी होती है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होती है। तो यहाँ पे आपने पता लगाना है, और ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चंस हैं। तो आपने क्या करना है कि जो दो स्मॉलर साइड्स होंगी उनके स्केयर करके ऐड कर लेना है। मसलन ये लेट कर लिया कि पहली साइड ए है, दूसरी बी है, ये सी है। ए और बी को उसने ऐड करके स्केयर करके ऐड कर दिया, रिजल्ट नंबर 1 हो गया। और जो लॉन्गर साइड है उसका स्केयर सेपरेटली करना है आपने, इन दोनों को बाद में कंपेयर करना है। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर का जो रिजल्ट है यानी कि 74 सेंटीमीटर, वो सी स्केयर के रिजल्ट से ग्रेटर है। और अगर ग्रेटर आ जाए तो ये आपने याद रखना है कि वो ट्राइंगल कौन सी होगी, वो ट्राइंगल एक्यूट एंगल होगी। ठीक है, आप लोगों ने जो 10 क्वेश्चन है वो खुद करना है। और दूसरी बात ये कि इस चैप्टर की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, वो इस चैप्टर की ये वाली रिव्यू एक्सरसाइज और इस चैप्टर की डेफिनेशंस है। थ्योरम्स भी आपको करवा दिए गए हैं, बाकी एक्सरसाइजेस भी हमने करवा दी हैं। वो इसलिए कि मे बी आपका जो बोर्ड पैटर्न होता है मैथ के पेपर का वो मे भी चेंज हो जाए, तो शायद इसमें से थ्योरम भी आ जाए। तो इसलिए आपको एहतियातन करवा दिए गए, अदरवाइज इस चैप्टर में से थ्योरम आता नहीं बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो आज का लेक्चर इंशाल्लाह यहाँ पे हम वाइंड अप करेंगे, और अगले जो लेक्चर्स आएंगे वो आपके इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट्स जो होंगे उनके बनाए जाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।